Good morning, students. How are you? Welcome to our new session. Today's our topic is Raoult's law as a special case of Henry's law. राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ में कितनी सिमिलरिटी है वो हमें देखनी है. अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल component in a given solution is given by Pi equal to xi initial P1 0. अगर P1 लिया है तो P1 0, Pa लिया है तो Pa 0 ये दिया है. और हेनरीज लॉ, हेनरी ने कौन सा लॉ दिया है? P इक्वल टू के एच इंटू एक्स, दोनों में x इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन है. सो P प्रेशर है, ये के एच यहाँ पे एक कांस्टेंट है, यहाँ पे इनिशियल प्रेशर है जो हमने मिक्स किया है, लिक्विड को मिक्स किया है, इससे पहले का प्रेशर है. तो यहाँ पे x है, मोल फ्रैक्शन है. दोनों ने जो बताया वो सेम ही बताया है कि टोटल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं या तो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है. तो दोनों का सेम है. तो दोनों इन स्पेशल केस में दोनों ने कौन सा रोल दिया है ये हमें आज देखना है. तो के एच यहाँ पे मिलता है के एच इक्वल टू पी इनिशियल 0, मतलब ये कांस्टेंट है और इनिशियल गैस का है. तो अकॉर्डिंग टू ये राउल्ट्स लॉ और एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ यहाँ पे फाइन होता है. सेकंड है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. आज का सेकंड टॉपिक है वेपर प्रेशर. व्हाट इज़ वेपर प्रेशर हम जानते हैं, फिर भी हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि कोई एक क्लोज सिस्टम है, उसमें एक लिक्विड है, वो लिक्विड है वोलेटाइल लिक्विड है जो इवेपोरेट होता है, लिक्विड वो इवेपोरेट होता है, वो उसके कंपोनेंट है वेपर बन के ऊपर जाएंगे और वापस से ऊपर अपने सरफेस पे वापस पे ऐसे प्रेशर करेंगे, सरफेस पे प्रेशर करते हैं, तब जो वेपर का प्रेशर होता है इज नॉन इज वेपर प्रेशर. फिर से हमने रिपीट किया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड. मतलब क्या है, यहाँ लिक्विड और सॉलिड का सॉल्यूशन बनाना है. सॉल्वेंट है वो लिक्विड लेना है और सॉल्यूट है वो सॉलिड लेना है, और जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड सॉल्यूशन वेपर सॉल्यूशन बना. यहाँ पे सॉल्यूट है वो वेपराइज नहीं होंगे और लिक्विड सॉल्यूशन है वो सॉल्वेंट है वो वेपराइज होंगे. सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल थ्रू एक क्लोज सिस्टम बना लेती हूँ. यहाँ पे मैंने एक क्लोज सिस्टम बना ली है. तो यहाँ पे मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया है, प्योर सॉल्वेंट. यहाँ ऊपर सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट के ऐसे ड्रॉप्स बनाए हैं कि प्योर सॉल्वेंट लिया है, उसके ड्रॉप्स है कि सरफेस के ऊपर ड्रॉप्स आ जाते हैं उनके, वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, सरफेस के ऊपर जाता है धीरे धीरे और वापस आता है, तब सरफेस से अंदर की तरफ प्रेशर करता है. इज नॉन इज वेपर प्रेशर. ये पूरे मतलब प्योर सॉल्वेंट का लिया है. अब सेकंड जो मैंने क्लोज सिस्टम ली है वो क्या है, तो कि इसमें अब सॉल्वेंट में मैंने सॉलिड को ऐड किया है. अब सॉलिड जो लिया है वो वेपोराइज नहीं होता. तो यहाँ पे जो सरफेस है, सरफेस में सिर्फ अब सॉल्वेंट के कंपोनेंट नहीं रहेंगे, यहाँ पे साथ में सॉल्यूट जो कि वेपोराइज नहीं कर रहे उनके भी कंपोनेंट दिखाई दे रहे. जैसे मैंने रेड कलर से दिया है, ये रेड कलर से दिया है वो सॉलिड का कंपोनेंट है. तो अब यहाँ पे प्रेशर है वो कम हो जाता है, वेपर प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे सिर्फ सॉल्वेंट के कंपोनेंट नहीं होते, सॉल्यूट के भी कंपोनेंट है जो वेपराइज नहीं है. तो हम देख रहे हैं, फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे बाहर की तरफ कंपोनेंट कितने ज़्यादा है और यहाँ पे कितने कम है. तो अंदर की तरफ उसका प्रेशर है वो कम हो जाता है. ये जब लोअरिंग हो जाती है मतलब प्रेशराइज कम हो जाते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं, तो वो डिपेंड करते हैं क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं. वो क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं कि हमने
जो सॉल्यूट लिया है वो कितनी क्वांटिटी में लिया है, नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट लिया है वो कितना लिया है, उन पे डिपेंड करते हैं, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करते। जैसे मैंने 1 मोल ऑफ NaCl लिया, 1 और मोल ऑफ कॉपर क्लोराइड लिया, दोनों का मैंने सेम ही लिया है, 1 मोल 1 मोल, तो वो दोनों सेम लिया है तो उनका नॉन वोलेटाइल मतलब उनका नेचर वो सेम रहेगा। जो हमारा वेपोराइजेशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लोअरिंग है उनकी सेम रहेंगी। जैसे इनकी तरह ग्लूकोज, कैन शुगर, यूरिया, ये इन सबको भी वाटर में मिक्स करके हम ऐसे वेपोराइजेशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में देख सकते। उसी तरह आयोडीन और सल्फर को भी कार्बन डाइसल्फाइड में डाइल्यूट करके देख सकते हैं। अब राउल्ट्स लॉ के बेस पर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो यहाँ पे प्रेशर दिखाई देता है और यहाँ पे होता है मोल फ्रैक्शन हम लेते हैं। जो किस तरह से लेते हैं वो लास्ट लेक्चर में हमने ले लिया था, लीनियर इक्वेशन से कंपैरिजन करके हमने लिया था। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑपोजिट प्रेशर ऑपोजिट मोल फ्रैक्शन का मैंने एक ग्राफ लिया। ये तो एज्यूम किया हुआ मैंने लाइन है, ये हम एज्यूम की हुई लाइन है। तो प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जो प्लॉट मिलेगा वो ऐसे कांस्टेंट मिलता है, स्ट्रेट कांस्टेंट मिलता है। अगर वोलेटाइल मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि वेपोराइजेशन जैसा क्वांटिटी के बेस पर जितना डाला है उसी तरह से होता है, वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो इस तरह से हमें ग्राफ मिलता है। अगर राउल्ट्स लॉ को वो फॉलो करते, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ इन इट्स फॉर्म कैन बी स्टार्टेड एज फ्रॉम एनी फ्रॉम सॉल्यूशन द partially vapor pressure of each volatile component is solution is directly proportional to its mole fraction। उसने जो रूल्स दिए उस हिसाब से हम करें तो कांस्टेंट हमें मिलेगा, ये हमें ग्राफ मिलेगा। उसी तरह हम जानते हैं सॉल्वेंट को हम 1 कंपोनेंट बोल दे, सॉल्यूट को सेकंड कंपोनेंट बोल दे, और नॉन वोलेटाइल जो हमने सॉल्यूशन बनाया है तो हमें यहाँ पे जो मिलता है वो इक्वेशन ये मिलेगा, P1 equal to X1 mole fraction, total pressure is directly proportional to X1, P1 is equal to X1 और इनिशियल प्रेशर मतलब सॉल्यूट को हमने डाइल्यूट किया, इससे पहले वेपर का जो प्रेशर था उसको P1 0 बोलते हैं, इज नोन इज P1 0। तो सब ये था हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। आई होप यू वेरी वेल अंडरस्टैंड। बहुत इजी टॉपिक है ये हमारा। अब ये देखना है कि इसके आगे हमें ये जो राउल्ट्स लॉ है इनमें अब हमें देखना है कि नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन, ये दोनों टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन में ये कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले राउल्ट्स लॉ अकॉर्डिंग, राउल्ट्स ने जो लॉ बताए उसके अकॉर्डिंग देखें हम नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन को। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन को देखते हैं। तो अगर PA मतलब टोटल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट का होता है वो PA इनिशियल XA होगा, मतलब इनिशियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। PB दूसरा हमने कंपोनेंट ले लिया, वो PB इनिशियल XB होगा, मतलब दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे राउल्ट्स ने बताया था कि जब हम सॉल्यूट में सॉलिड मिक्स करते, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तब हीट में कोई चेंजेस नहीं होता, मतलब एंथैल्पी इज 0 होती है। मतलब तो एनर्जी हीट भी एनर्जी है वो इवेपोरेट भी नहीं होती, और मतलब डेल्टा H है वो 0 रहता है, और डेल्टा V है वो भी मतलब वॉल्यूम में भी कुछ चेंजेस नहीं होता। मिक्स करते हैं मिक्सर में तब दोनों में 0 रहता है। इसका मतलब ये है आइडियल सॉल्यूशन की ये सब होना चाहिए, ये सब हो तभी आइडियल सॉल्यूशन है। टेम्परेचर, प्रेशर वो भी एक फिक्स होना चाहिए कि इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर, उनमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
तभी ये आइडियल सॉल्यूशन होते। बट हम और भी कुछ हमारे रूल्स है जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए देखें, जैसे सॉल्यूट सॉल्यूट मतलब ए कंपोनेंट, उसी तरह सॉल्वेंट सॉल्वेंट बी सॉल्वेंट सॉल्यूट में इंटरेक्शन एट्रैक्शन और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन मतलब एट्रैक्शन दोनों में सेम होना चाहिए। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स करें तो इनका इंटरेक्शन पहले जैसे ही होना चाहिए, जो होता ही नहीं है। जो कोई भी गैस में हम देखें या तो कोई भी लिक्विड मिक्सचर में देखें तो हमें अपने आसपास सराउंडिंग ऐसा नहीं मिलता। मतलब कोई भी ऐसा मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन होता ही नहीं है। हाँ, बट नियरली आइडियल होता है, क्योंकि हम सॉल्यूट का इंटरेक्शन सॉल्वेंट का इंटरेक्शन जो होता है वो ए बी इंटरेक्शन मतलब सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होता ही नहीं है, और इतने सारे रूल्स को वो फॉलो करता ही नहीं है। मतलब आइडियल सॉल्यूशन है वो हमारे आसपास कहीं नहीं होता। हाँ, नियरली आइडियल सॉल्यूशन हो सकते हैं कि ऐसी कुछ भी रूल्स है, इसकी कंडीशन जो ये है वो उसको माने तो नियरली आइडियल सॉल्यूशन होता है। जैसे कि बेंजीन और टोल्यूइन को कर दे, जिनका स्ट्रक्चर सेम हो या तो होमोजीनियस स्ट्रक्चर जिनके हो, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाता हो, उनमें होता है। और क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन ये थोड़े बहुत ऐसे हैं नियरली आइडियल है कि जो आइडियल सॉल्यूशन के सारे कंडीशन को फॉलो करता है, थोड़े बहुत करता है, तो नियरली आइडियल है। अब देखते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। तो बहुत इजी है, जो आइडियल है उनके सब ऑपोजिट है वो नॉन आइडियल है। जैसे कि पी ए इज़ नॉट इक्वल टू पी ए इनिशियल एक्स ए, मतलब वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए, इक्वल नहीं होते। इसी तरह पी बी इज़ नॉट इक्वल टू पी इनिशियल बी एक्स बी। उसी तरह डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी नॉट बी ज़ीरो, मतलब ज़ीरो नहीं होगी, या तो ज़्यादा होगी या तो कम होगी। वॉल्यूम मिक्सचर का वॉल्यूम भी ज़ीरो नहीं होगा। सॉल्यूट मतलब ए कंपोनेंट सॉल्वेंट बी कंपोनेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो भी सेम नहीं होगा। मतलब आइडियल से बिल्कुल ऑपोजिट। सॉल्वेंट मतलब ए बी इंटरेक्शन है वो भी सेम नहीं होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है वो भी सेम नहीं होगा। हम अपनी डेली लाइफ में हम देखें और अपने आसपास देखें तो जो भी सॉल्यूशन हमें मिलते हैं, हम लेबोरेटरी में भी देखते हैं, सब में तो हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही लैब में सब जगह मिलेंगे, डेली लाइफ में दिखाई देते हैं हमारे आसपास। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? मान लो ये टोटल प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के मतलब सिमिलर नहीं है, दोनों के इक्वल नहीं है, तो फिर क्या है? मान लो तो इनमें दो कंडीशन हो सकती है। जैसे कि टोटल प्रेशर पी ए है, या तो ये ज़्यादा हो सकता है ये तो ये कम हो सकता है। इनिशियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन से या तो ये ज़्यादा हो सकता है या तो ये कम हो सकता है पी ए कंपोनेंट के लिए। उसी तरह पी बी कंपोनेंट के लिए तो या तो वो ज़्यादा हो सकता है या तो वो कम हो सकता है टोटल प्रेशर। दो कंडीशन हमारी तरह होती है। उसी तरह डेल्टा एच की वैल्यू या तो पॉजिटिव आ सकती है या तो नेगेटिव आ सकती है। डेल्टा वी की वैल्यू भी या तो पॉजिटिव आ सकती है या तो डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, ज़ीरो नहीं हो सकती। दो कंडीशन है। अगर हमें यहाँ पे दो कंडीशन मिल रही है और हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ में भी हमें दो टाइप के थोड़ी वेरिएशन दिखेगी। वो कैसे दिखेगी हम देखते हैं, चलो ग्राफ थ्रू। जैसे हमारा ग्राफ ये है, हम ऐसे ही ग्राफ देखते, यहाँ आगे भी हमने देखा था, इस तरह से मैं यहाँ पे बनाती हूँ। यहाँ पे प्रेशर रहता है
और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन x रहता है। ये हमने आगे बनाया था। यहाँ पे मैं आपके सामने एक बना के बताती हूँ। हम जानते हैं यहाँ पे सबसे पहले सॉल्वेंट का x1 लेते हैं और सॉल्यूट जो डालते हैं वो x2, सॉल्वेंट का 1 और इसका 0। उसी तरह यहाँ एज्यूम करना, ये साइड हमें एज्यूम करनी है। यहाँ पे x2 है 1, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है और धीरे धीरे सॉल्वेंट है वो कम होता जाता है, मतलब दूसरा कंपोनेंट है वो कम होता जाता है। तो x2 है वो 1 है, x1 है वो 0 है। अगर हम x1 ज़्यादा है तो धीरे धीरे वो इस तरफ जाता है, मतलब 0 की तरफ। उसमें जब मिक्स करते हैं तब उसका जो कंपाउंड है वो धीरे धीरे कम होता जाता है मिक्सचर। तो इसका ग्राफ धीरे धीरे मैं ऐसे ही करके बताती हूँ, सिर्फ ऐसे आता है। और यहाँ से हम देखें कि यहाँ पे ये है तो इसका सबसे ज़्यादा है x2 का इस तरफ से लिया है तो यहाँ का इस तरफ आएगा, वो धीरे कम होता जाता है। तो x1 इस तरफ होता है और x2 होता है वो इस तरफ होता है, ये हमारा। और इसके बीच में जो हमारा डिफरेंस आता है वो टोटल प्रेशर होता है x1 x2 या तो P1 प्लस P2, ये हमारा होता है। आगे भी हमने ऐसा एक बार देख ले, यहाँ पे दूसरी बार ले तो यहाँ पे हम ऐसे मिलता है, ऐसे और ऐसे मिलता है। बट आइडियल सॉल्यूशन है तभी हमें ऐसे मिलेंगे। बट हमारे आसपास तो कोई आइडियल सॉल्यूशन है ही नहीं, कोई आइडियल तो है ही नहीं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही है। मतलब ये ग्राफ है वो डॉटेड मिलेगा, ये पूरी लाइन स्ट्रेट लाइन है वो मतलब डॉटेड लाइन होगी। मैंने यहाँ पे बनाई है एक डॉटेड लाइन बनाई है कि हमें ऐसा मिलना चाहिए। देखो ये ग्रीन लाइन से बनाई है डॉटेड लाइन कि x1 1 है तो उसकी डॉटेड लाइन ये है और x2 1 है तो इसकी डॉटेड लाइन ये है। बट जब हम लिक्विड में सॉल्यूट डाइल्यूट करते हैं तब जब Pa ज़्यादा आता है, Pa और Pb मतलब दो कंपाउंड लिए हैं, Pa कंपाउंड और Pb दोनों की वैल्यू टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन और इनिशियल प्रेशर से ज़्यादा आता है, तो हमें जो प्लॉट मिलना चाहिए, जो हमें जो ये ग्राफ मिलना चाहिए वो पैराबोलिक कर्व मिलता है। ऐसे कर्व मिलता है जो रेड लाइन से मैंने दिखाया। जो ये स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए उसी तरह इस तरह से मिल रही है। उसी तरह यहाँ पे इन जो टोटल मिलना चाहिए वो थोड़ा ऊपर मिल रहा है, मतलब ऊपर मतलब जितना हमने सोचा था यहाँ पे मिलना चाहिए उसकी जगह यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिलना चाहिए उसकी जगह यहाँ पे उसकी जगह यहाँ पे मिलना चाहिए उसकी जगह यहाँ पे की जगह यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, मतलब ज़्यादा मिल रहा है तो उसके बोलते इस नॉन इज पॉजिटिव डेरिवेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कर्व। मतलब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, उसके पॉजिटिव डेरिवेटिव्स मिल रहे हैं। अगर हमें टोटल प्रेशर है वो कम मिल रहा है, टोटल प्रेशर कम मिल रहा है इनिशियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शंस के एडिशन से कम मिल रहा है, तो यहाँ हमने जितना सोचा था उससे हमें कम मिल रहा है। वो पैराबोलिक कर्व है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमें जितना मिलना चाहिए यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, उसकी जगह नीचे की तरफ ये रेड लाइन से मैंने दिखाई, यहाँ पे भी रेड लाइन से दिखाई, यहाँ पे भी जितना मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है। इज नॉन इज नेगेटिव डेरिवेटिव्स नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ग्राफ। मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नेगेटिव डेरिवेटिव्स दिखाता है तो ये है। इसके दो एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं कि फिनोल और एनिलीन के बीच में, फिनोल और एनिलीन को मैं जब मिक्स करती हूँ तो वो पॉजिटिव डेरिवेटिव ये कर्व मिल देता है, क्योंकि फिनोल का प्रोटॉन आयन और एनिलीन की लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन का लोन पेयर और फिनोल का प्रोटॉन आयन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अट्रैक्शन होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, कि उसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव डेरिवेटिव्स मिलते हैं। मतलब कर्व हमें जो मिलना चाहिए उससे थोड़ा ऊपर मिल रहा है। और यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड और एसीटोन को जब मैं मिक्स करती हूँ तो एसीटोन का ऑक्सीजन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का
बराबर का कार्बन और यहाँ पे एसीटोन का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से यहाँ पे जो मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए उससे थोड़ा कम नीचे लोअर रिजल्ट मिलता है, यहाँ पे थोड़ा हायर मिलता है, यहाँ पे थोड़ा लोअर रिजल्ट मिलता है। तो इज नॉन इज नेगेटिव डेरिवेटिव्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट।